गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा आपको इस टॉपिक में बहुत परेशानी आ रही थी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पीडोजेनेसिस एंड नियोटिनी। तो बेटा इसको समझने के लिए मैं आपको ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। ध्यान से समझना कि ये क्या है। दरअसल है क्या बेटा कि ये पीडोजेनेसिस और जो ये नियोटिनी है इसको समझो और बड़े आराम से समझो। क्या दे रखा है कि प्रोजेनेसिस, आपका प्रोजेनेसिस इज प्री मैच्योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझ में आ गई। दिस इज प्री मैच्योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा, न्यूटनी सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्टिल इन इट्स लार्वल स्टेज। दो चीज़ें हैं। अब इसे हम समझ कैसे सकते हैं। जो हमारा प्रोजेनेसिस है, ठीक है, तो प्रोजेनेसिस का बेटा मतलब है कि मानो कोई लड़की है तो वो प्री मैच्योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। प्री मैच्योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ कि एक जो गर्ल्स की मैच्योर स्टेज है वो 18 साल है, बट 12 to 13 एज में ओवरी का बनना फंक्शनल हो जाता है। तो कोई लड़की यदि उस स्टेज में जब वो मैच्योर नहीं हुई है, ठीक है, मदर बन जाती है, दैट इज कॉल्ड प्री मैच्योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रोजेनेसिस। बट ये केस स्पेशली किस में देखा जा रहा है? ओनली नीमेटोड्स में। दैट्स क्लियर। ये ह्यूमंस में नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे, सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्टिल इन लार्वा स्टेज। जैसे कि सिर्फ न्यूटनी का मतलब ये है कि इसका मतलब ये कि कोई भी अपने लार्वल स्टेज में सेक्सुअल करेक्टर्स का आ जाना, लार्वल स्टेज में एडल्ट के करेक्टर आ जाना। ठीक, एक 4 से 5 साल बच्चे के जो 4 से 5 साल का जो जुवेनाइल बच्चा है, किशोर बच्चा है, एक बाल्यावस्था है उसकी, उसके अंदर एक एडल्ट के करेक्टर, मैच्योरेशन के करेक्टर सारे आ जाना, डेट इज नियोटनी। क्लियर है। प्रोजेनेसिस वो चीज़ है कि कोई इमेच्योर अवस्था में रिप्रोडक्शन के लिए तैयारी, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना शुरू कर दे। प्री मैच्योर मतलब मैच्योर नहीं, वो इमेच्योर है। और न्यूटनी वो चीज़ है जिसमें बचपन में ही, जुवेनाइल स्टेज में ही सेक्सुअल करेक्टर्स का आ जाना। वो रिप्रोड्यूस करेगा वो नहीं, वह उसमें करेक्टर आ चुके हैं, जबकि प्रोजेनेसिस में वो रिप्रोडक्शन करना शुरू कर चुका है। ये दो मेन डिफरेंस है। चलिए आगे देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेनेसिस The difference between progenesis and neoteny is that progenesis is premature sexual reproduction, वही बात हो रही है, स्पेशली निमेटोड। जबकि while neoteny is retention, यहाँ नया वर्ड आया एक रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है आपका होल्डिंग, मतलब पकड़े रहना, उस चीज़ को रोके रहना। ठीक, होल्डिंग, ठीक है, रिटेंशन ऑफ जुवेनाइल करेक्टर इन एडल्ट। उसने एडल्ट के करेक्टर को अपने जुवेनाइल स्टेज में ही स्टोर करके रख लिया। ठीक, डेट इज नियोटनी। आगे देखते हैं। नियोटनी इज द कंडीशन, कौन सी कंडीशन है? वेयर द जर्म सेल, जब जर्म सेल कौन सी होती है आपको ही पता है, जो स्टार्टिंग की सेल्स जिन्हें हम जर्म सेल कह रहे हैं, आपकी स्पर्म और इन तरह की सेल्स जो, ठीक है, आपकी स्पर्म सेल और ओवा सेल्स। डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जब किसी ऑर्गेनिज्म का विकास होता है, टेक्स प्लेस इन द रिक्वायर्ड रेट, बट जब इसकी ज़रूरत होती है, द सोमेटिक सेल डेवलपमेंट इज रिटार्टेड, तो जो सोमेटिक सेल का डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। सोमेटिक सेल्स मतलब जो बॉडी का कायिक कोशिकाएं जो शरीर का निर्माण करती हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक, जबकि प्रोजेनेसिस में क्या है? प्रोजेनेसिस में है
प्रोजेनेसिस इज द कंडीशन, एक ऐसी अवस्था वेयर द सोमेटिक सेल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें सोमेटिक सेल जिसको डेवलप ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करती हैं, टेक्स प्लेस इन रिक्वायर्ड रेट बट जर्म सेल डेवलपमेंट इज एसिलरेटेड दस गिविंग एसिलरेटेड। मतलब कि यहाँ पर यदि कंडीशन देखी जाए बेटा, तो इस केस में प्रोजेनेसिस में जो सोमेटिक सेल्स का है डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से होता है, क्योंकि उसको प्री मैच्योर रिप्रोडक्शन करना है, तो वहाँ पर सोमेटिक सेल का ऑटोमेटिकली एसिलेट मतलब एसिलेशन, जैसे गाड़ी में हम एसिलेटर देते हैं, रेस देते हैं, इस तरह से इसकी तेज़ी के साथ विकास होता है। डेट्स क्लियर। चलिए, तो न्यूटोनियर ये इतना क्लियर हो गया। अब हम इसके टर्म पर जाते हैं कि न्यूटोनियर प्रोजेनेसिस और पीडोमॉर्फोसिस प्रोमॉर्फोसिस है क्या। चलिए, पहला आपका टॉपिक है न्यूटनी। तो पीडोमॉर्फोसिस मतलब यहाँ होल्डिंग की जगह रिटेंशन था, मैंने होल्डिंग लिख दिया जैसे आपको समझ में आए। पीडोमॉर्फोसिस प्रोड्यूस्ड बाय रिटार्डेशन ऑफ सोमेटिक डेवलपमेंट। पीडोमॉर्फोसिस न्यूटनी जब होती है जब सोमेटिक डेवलपमेंट को मतलब जो कायिक कोशिकाओं का विकास रुक जाता है, थम जाता है। ठीक, कब होता है? जब कायिक कोशिकाओं का विकास रुक जाता है। मतलब इसके ब्रैकेट में दे रखा होल्डिंग ऑफ फॉर्मली जुवेनाइल कैरेक्टर्स बाय ऑफस्प्रिंग। दरअसल क्या होता है न्यूटनी में, ये अपने जुवेनाइल कैरेक्टर्स को रोक देता है और एडल्ट के कैरेक्टर अपना लेता है। जुवेनाइल कैरेक्टर का रुक जाना और आपके जो सोमेटिक सेल्स का रुक जाना और जो जर्म सेल्स हैं, सेक्स सेल्स हैं, उनकी ग्रोथ होना, डेट इज न्यूटनी। क्लियर। अगला टर्म आता है आपका पीडोमॉर्फोसिस। तो द रिटेंशन होल्डिंग ऑफ एंसेस्ट्रल, रिटेंशन मतलब होल्डिंग, एंसेस्ट्रल मतलब हेरिडिटी पैतृक, जुवेनाइल कैरेक्टर्स वाई ऑन्टोजेनिक, ऑन्टोजेनिक का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, विकास होना जीव का, स्टेज, और डिसेंडेंट मतलब ऑस्प्रिंग, बच्चों का। कहने का मतलब ये है बेटा, इस पूरे उसका अगर समझा जाए तो पीडोमॉर्फोसिस में न्यूटनी और पीडोमॉर्फोसिस एक ही चीज़ है। आगे भी समझाऊंगा अगला पेज पर इसको, कि अपना जो बचपन के कैरेक्टर हैं, जुवेनाइल के कैरेक्टर हैं, उनको थामे रखना। ठीक, और उनका ऑफ स्प्रिंग का क्या करना बेटा? ऑफ स्प्रिंग का विकास करना। ठीक, ऑफ स्प्रिंग का क्या करना? इनका विकास करना, डेवलपमेंट करना इनका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पीडियोजेनेसिस, अब हम इसे प्रोजेनेसिस कहें या पीडियोजेनेसिस। दरअसल क्या है, ये डॉक्टर थे डी वेयर्स, इन्होंने टर्म दिया पीडोमॉर्फोजेनेसिस, पीडोमॉर्फोसिस, इस टर्म को पीडोमॉर्फोसिस को या पीडोजेनेसिस को इन्होंने पीडोमॉर्फोसिस कहा। रिटेंशन ऑफ फॉर्मली जुवेनाइल कैरेक्टर मतलब किसी जुवेनाइल कैरेक्टर को होल्ड करके रखना, पकड़े रहना अडल्ट के द्वारा। ठीक, डिसेंडेंस मतलब ऑफ स्प्रिंग, डिसेंडेंट मतलब बच्चों के द्वारा उसके। ठीक, प्रोड्यूस्ड बाय प्रीसियस सेक्सुअल मैचुरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो पुराने मतलब जो पैतृक है इनके सेक्सुअल, जो उसकी सेक्सुअलिटी है उसको पकड़े, मैचुरेशन को अपने पास रखना। एन ऑर्गेनिज्म स्टिल इन ए मॉर्फोलॉजिकली, शारीरिक रूप से जुवेनाइल स्टेज, उसके बचपन में। ठीक है, तो ये अरे और क्या था, गोल्ड प्रीफर्स द टर्म प्रोजेनेसिस फॉर दिस फिनोमिनन, और जो गोल्ड प्रेफर थे इन्होंने इसके लिए प्रोजेनेसिस यूज किया। तो चाहे ये कंडीशन बेटा पीडियोजेनेसिस हो या आपकी, चाहे पीडियोजेनेसिस हो बेटा ये, या आपकी प्रोजेनेसिस हो ये, या फिर आपकी ये आपकी क्या हो, ये सारी चीज़ें एक ही नाम है। ठीक, प्रोजेनेसिस हो या पीडियोमॉर्फोसिस हो। ठीक है, तो इसको क्या है हमने प्रोजेनेसिस और पीडियोजेनेसिस सेम थिंग है, जबकि न्यूटनी एंड पीडियोमॉर्फोसिस सेम थिंग है। ठीक, चलिए इस चीज़ को क्लियर करने के लिए अगले पेज पे चलते हैं।
on way to classify these terms might be as following. क्या है बेटा? पीडोमॉर्फोसिस, इसका मतलब है रिटेंशन ऑफ जुवेनाइल कैरेक्टर बाय एडल्ट्स। मतलब एक बाल्यावस्था में एक किशोर एक जो बच्चा है वो एडल्ट्स के कैरेक्टर को धारण करे हुए है, दैट इज पीडोमॉर्फोसिस। जबकि नियोटिनी रिटेंशन ऑफ जुवेनाइल कैरेक्टर बाय एडल्ट्स, सेम थिंग समझ में आ गई ना? तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, पीडोमॉर्फोसिस और नियोटिनी सेम थिंग्स है, दैट इज क्लियर। अब पीडोजेनेसिस और प्रोजेनेसिस सेम थिंग है, मतलब रिप्रोडक्शन बाय जुवेनाइल। यहाँ पर जुवेनाइल एक किशोर द्वारा रिप्रोडक्शन जनन की प्रक्रिया को करना, यहाँ एक, ठीक है। तो बेटा अब एक सिंपल बार मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, नियोटिनी का मतलब होता है किसी बच्चे द्वारा, किसी बच्चे मतलब जुवेनाइल बच्चे द्वारा एक किशोर एडल्ट के कैरेक्टर को उसको रख लेना अपने पास, थाम लेना, उसको होल्ड कर ले, मतलब कि वो मैच्योर वाले कैरेक्टर को रख लेना, सेक्सुअली कैरेक्टर जो होते हैं उसके अंदर आ जाना, ठीक है। इसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक। जबकि आपका प्रोजेनेसिस में क्या है कि एक बच्चा ही मान लो कि वो किसी को पैदा करने लायक बन जाए, इमेच्योर अवस्था में वो रिप्रोडक्शन करना शुरू कर दे, डैट इज प्रोजेनेसिस या पीडोजेनेसिस। ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया? समझ में आ जाए तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई ज़रूर कर देना आप बाद में भी किसी भी टाइम ग्रुप में कि सर हमारी समझ में आ गया है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो फिर से बता देना, ठीक है। रिप्लाई ज़रूर करना यदि समझ में आ गया है तो, नहीं तो आगे से आपके कहने से कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। दैट्स क्लियर? ओके बेटा।